अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायकः मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवामि ते। भावान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च स्मितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरिणः सर्वे युद्धविशारदः। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहता हूं जो मेरे सेना को संचालित करने में विशेष निपुण हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, भीम, कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के पहले अध्याय के 7वें, 8वें और 9वें श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जा करके अपने अंदर पांडवों की सेना को देख करके जो भय उत्पन्न हुआ है, उस भय को छिपाने के लिए और अपनी राजनीति को प्रदर्शित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए जाता है और कहता है। पहले तो जाकर के इसने बता दिया कि पांडवों की सेना में कितने सूरवीर, कितने महारथी हैं, और फिर जाकर के कह रहा है कि इसे डरने की कोई बात नहीं है, हमारी सेना में भी पांडवों से श्रेष्ठ महारथी हैं। और इसके दूसरे अर्थ में समझें तो पांडव के डर से दुर्योधन ये कह रहा है और ये भी बता रहा है कि अगर आप पूर्ण रूप से हमारे साथ नहीं लड़ सकते, फिर भी हमारे सेना में बहुत ऐसे ऐसे महारथी हैं जिसके बल पर मैं युद्ध को जीत सकता हूँ। ये भाव है दुर्योधन का द्रोणाचार्य को बताने के पीछे। द्रोणाचार्य से कहता है कि अस्माकं तो विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोत्तमः। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी सेना में पांडवों से श्रेष्ठ श्रेष्ठ महारथी हैं, जिसको दिखाने के लिए, जिसको याद दिलाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तन ब्रवामि ते। इसको याद दिलाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ। और गिनाते हुए अपने तरफ से सबसे पहले गिनाता है स्वयं आप। तो कहता है भावान भीष्मश्च, स्वयं आप हैं भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है और स्वयं क्या हैं, ब्रह्मचारी हैं। वे अकेले ही समस्त योद्धाओं को हरा सकते थे। मतलब 18 अक्षौणी सेना एक तरफ और भीष्म पितामह एक तरफ हो जाएं, फिर भी भीष्म पितामह को कोई हरा नहीं सकता है। भावान मतलब आप स्वयं, कौन, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जैसा योद्धा धरती में उस समय कोई नहीं था। कोई भी उनसे युद्ध में जीत नहीं सकता था, क्योंकि उन्होंने स्वयं शिक्षा परशुराम से प्राप्त की थी। और जो परशुराम से अस्त्र विद्या सीखा हो, उसे धरती में कोई परास्त नहीं कर सकता है। फिर कहता है कर्णश्च कृपश्च स्मितिञ्जयः। किसका नाम लेता है, कर्ण। कर्ण मित्र है दुर्योधन का और बता रहा है कि जो मेरे लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ है, जो बहुत वीर है और ऐसा विश्वास है कि कुछ भी होने पर अपने प्राण त्याग देने तक वे सब कहाँ रहेंगे, युद्ध मैदान में मेरे लिए उपस्थित रहेंगे। फिर कहता है कृपश्च स्मितिञ्जयः। कृपाचार्य हैं जो चिरंजीवी हैं। स्मितिञ्जय का मतलब होता है चिरंजीवी। तो कृपाचार्य जो हैं ये चिरंजीवी हैं। बताते हैं कि 8 लोग हैं इस धरती पर जो चिरंजीवी हैं, जिसमें नाम आता है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तते चिरंजीवी। अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय जी, ये 8 जो हैं वे चिरंजीवी कहलाते हैं। तो बता रहा है कृपाचार्य कौन है, चिरंजीवी हैं। फिर आगे नाम लेता है अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ता तथैव च।
अश्वत्थामा कौन है? अश्वत्थामा भी सिमितंजय मतलब चिरजीवी है। अश्वत्थामा कृपाचार्य की बहन कृपि का विवाह हुआ था द्रोणाचार्य से, और द्रोणाचार्य के पुत्र के रूप में अश्वत्थामा उत्पन्न हुआ। अश्वत्थामा शिव, यम, काम और क्रोध के मिलित रूप से ये उत्पन्न हुआ है, और ये भी अपने पिता से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखा है। तो ये भी कैसा युद्ध करेगा? तो महारथियों के जैसा युद्ध करेगा, और ऊपर से ये क्या है? चिरंजीवी है। फिर बताता है विकर्णश्च सोमदत्त। ये सब कौन है? जैसे पांडवों में धर्मात्मा है, उसी तरह हमारे भाई विकर्ण कौन है? दुर्योधन के 100 भाइयों में से एक भाई का नाम है विकर्ण। और सौमदत्ती तथैव च। और सौमदत्त कौन है? शांतनु के भाई बहलिक के पौत्र तथा सोमदत्त के पुत्र भूरी सर्वा भी बड़ी महात्मा थे। तो बता रहा है कि भूरी सर्वा कौन है और सोमदत्त कौन है। तो सोमदत्त बताते हैं कुरुवंश के प्रतीक नाम के एक राजा हुए, उनके पौत्र बहलिक के पुत्र थे जो युद्ध में सात्यकी के हाथों मारे गए। फिर है भूरी सर्वा, ये चंद्रवंशीय राजा सोमदत्त नामक राजा के पुत्र हुए जो भी महापराक्रमी कहे जाते हैं। और सब क्या हैं? अस्त्र शस्त्र विशारद, मतलब सब के सब कौन हैं? ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र चलाने वाले हैं जिसको कोई हरा नहीं सकता। ये बता रहा है दुर्योधन अपने गुरु को। उसके आगे कहते हैं अन्य च बहवे सूरा मद अर्थे तयक्त जीवता। और सब के सब कौन हैं? मेरे लिए अपने प्राण को त्याग करने के लिए युद्ध स्थल पर खड़े हुए हैं। आचार्य बताते हैं कि दुर्योधन स्वयं बता रहा है कि तयक्त जीविता मतलब अपना प्राण त्याग चुके हैं, ऐसा कहता है कि मतलब महाभारत में पहले से तय है कि कौन मरेगा और कौन जिएगा। तो कह रहा है कि मद अर्थे त्यक्त जीवता, उन्होंने अपना प्राण त्याग देंगे मेरे लिए, लेकिन युद्ध स्थल से भागेंगे नहीं, केवल और केवल मेरे लिए मरने के लिए आए। पहले ही मरने की बात कह रहा है दुर्योधन। इससे पता चलता है कि दुर्योधन युद्ध को नहीं जीत सकता। नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारद, जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र को चलाने में निपुण हैं और बहुत विशारद हैं। चाहे अस्त्र चलाना हो चाहे शस्त्र चलाना हो, सब में सब विशारद हैं। लेकिन सब किस लिए आए हैं? मद अर्थे त्यक्त जीविता। इतना कुछ कहने के बाद भी द्रोणाचार्य चुप हैं, और आगे श्लोक में देखेंगे कि दुर्योधन फिर क्या कहता है। अपने डर को बचाने के लिए बहुत उत्साह के साथ जब द्रोणाचार्य के सामने जा कर के बताना शुरू करता है कि हमारे सेना में तो इतने सारे चिरंजीवी लोग हैं, इतने सारे महारथी लोग हैं, इतने सारे धर्मात्मा लोग हैं, उसके बाद भी द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोलते। तो एक श्लोक और है जो कहता है दुर्योधन, उसको हम लोग अगले श्लोक में चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।